जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। कहा जाता है कि प्यार में सबसे ज़्यादा दर्द किसी बात से नहीं बल्कि उस खामोशी से होता है जिसमें दो लोग एक दूसरे को खो देते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं शक्ति की आवाज़ चैनल पर आज एक और नई वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस रिश्ते के बारे में जहाँ लड़ाई नहीं होती पर दूरी बढ़ती रहती है, जहाँ आवाज़ें शांत हो जाती हैं और दिल चिल्लाता रहता है। इस चुप्पी का नाम है रिश्तों की खामोशी, जो धीरे धीरे जहर बन जाती है। खामोशी क्यों आती है रिश्तों के बीच में, कभी सोचा है आपने? रिश्तों में बोलना बंद क्यों हो जाता है? क्योंकि किसी ने बार बार समझाने की कोशिश की पर कोई समझा ही नहीं। किसी ने दर्द बताया पर किसी ने सुना ही नहीं। किसी ने उम्मीद रखी पर किसी ने उस उम्मीद को निभाया ही नहीं। उसके बाद धीरे धीरे दिल कहता है, अब बोलने से क्या फायदा, जब कोई समझ ही नहीं रहा है हमारी बात। और यहीं से शुरू होती है गहरी खामोशी। ये खामोशी एक दिन में नहीं आती। ये छोटी छोटी निराशाओं से बनती रहती है, जैसे जवाब मिलने बंद हो जाना, भावनाओं को हल्के में ले लेना, बार बार हर बात को टाल देना, एहसान जताना एक दूसरे पे और एक दूसरे को प्रायोरिटी ना देना। फिर उसके बाद दिल हारने लगता है, दिल समझाना ही छोड़ देता है। खामोशी शुरू हो जाती है। खामोशी सबसे बड़ा जहर क्यों है? रिश्ता टूटता नहीं जब लड़ाई होती है, रिश्ता टूटता है जब बातें बंद हो जाती हैं। क्योंकि बातों में उम्मीद होती है, लेकिन खामोशी में होती है दूरी, शक, गलतफहमी और अहंकार। ये सब बढ़ जाते हैं और शरीर को लगने वाला जहर एक बार में मार देता है, पर रिश्तों की खामोशी वाला जहर इंसान को धीरे धीरे खत्म करता है। वो हर रोज मरता है। सबसे बुरा ये है कि कई बार रिश्ते दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर अहंकार और चुप्पी उन्हें अलग कर देती है। चुप रहने वाला इंसान अंदर से क्या झेलता है? वो इंसान जो एक वक्त में सबसे ज्यादा बात करता था, धड़ल्ले से हंसता था और हर छोटी से छोटी बात बताता था आपको, लेकिन अब वो अचानक चुप क्यों हो गया? क्योंकि वो अपने मन की बातें कहते कहते थक चुका है, टूट गया है। वो अपने मन की हर बात बता के समझा के वो थक गया है। अब वो सोचता है, जब किसी ने सुनना ही नहीं है तो बोलने का क्या फायदा। चुप रहने वाला इंसान अंदर ही अंदर टूटता रहता है, पर बाहर से
बाहर से मुस्कुराकर दिखाता है कि सब ठीक है। कोई उससे पूछता है क्या परेशानी है, वो कभी किसी को नहीं बताता। बस एक ही शब्द उसके पास होता है, सब ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। कोई भी नहीं समझ पाता कि उसकी खामोशी के पीछे कितनी बार टूटे हुए दिन और कितनी अधूरी रातें छिपी हैं। रिश्ते खत्म तब होते हैं जब हम मान लेते हैं कि उसे अब फर्क नहीं पड़ता, वो मुझसे बात ही नहीं करेगा, कोई दूसरा होगा शायद, या कोई दूसरी होगी शायद। उसे मेरी आदत पड़ गई है लेकिन प्यार नहीं है। ये मान लेना सबसे खतरनाक गलती है, क्योंकि हम पूछते नहीं हैं और मन में ही कहानियां बना लेते हैं। हमें बात करनी चाहिए खुल के सामने वाले से कि तेरे दिल में चल क्या रहा है, क्यों तू हमारे साथ ऐसा कर रहा है। क्योंकि बात करेंगे तो शायद कोई बात बनेगी ना। मान लिया उसके ज़िंदगी में कोई और तीसरे की एंट्री हो गई होगी, तो वो उस बारे में भी बताएगा ना, उसके मुंह से निकल ही जाएगी ना जब तुम बात करोगे तो। और खामोश बैठ जाओगे तो खुद को ही दर्द दोगे आप। जितनी कहानियाँ दिमाग लिखता है उतनी ही ज़िंदगी बिगड़ती जाती है। इसलिए अपने पार्टनर से बात करो। रिश्ते में दूरियां कैसे आती हैं? दूरियां कभी बड़ी बातों से नहीं आती, ये छोटी छोटी आदतों से आती हैं। पहले 20 कॉल आते थे, अब एक कॉल के लिए तरसना पड़ता है। पहले मैसेज में स्माइल होती थी, अब सिर्फ हाँ, ठीक है, ये होता है। पहले हर बात में प्यार दिखता था, पर अब बात ही नहीं होती तो प्यार कहाँ से दिखेगा। पहले छोटी सी बात से मनाना होता था, अब मनाने की कोशिश भी नहीं होती। धीरे धीरे ये सब मिलकर रिश्ते को अंदर से, रिश्ते में होल बना देते हैं, खोखला कर देते हैं उस रिश्ते को। ये सारी चीजें, इसलिए बात करना बहुत जरूरी है। खामोशी तोड़ने का तरीका, कैसे खामोशी तोड़ें? अगर आप सच में रिश्ता बचाना चाहते हैं तो इन 3 चीज़ों को ज़रूर याद रखिएगा। पहली बात, कह दो कि क्या महसूस कर रहे हो, दिल में मत रखो उस बात को, क्योंकि दिल में रखने से बात बड़ी बनती है, छोटी नहीं होती। और दूसरी बात, सुनो। सिर्फ सुनना नहीं, समझना भी है। समझो क्या कहना चाहता है सामने वाला। नंबर 3, अहम छोड़ो। जो अहंकार, ये अहंकार है ना तुम्हारे अंदर, ये ही रिश्ता तोड़ता है। ठीक है, अहंकार रिश्ता तोड़ता है और प्यार रिश्ता जोड़ता है। तो याद रखना, जो इंसान बोलना छोड़ देता है वो एक दिन रिश्ता भी छोड़ देता है। अगर रिश्ता बचाना मुश्किल लग रहा है, अगर तुम्हें लगता है कि सामने वाला बिल्कुल नहीं समझ रहा, तो याद रखना, हर रिश्ता बचाने लायक नहीं होता और हर रिश्ता छोड़ने लायक भी नहीं होता। मुझसे कल की वीडियो में किसी ने कमेंट किया था, तो ध्यान से सुन लेना आप कि मैं क्या करूं। तो सुन लो कि हर रिश्ता ना बचाने लायक नहीं होता। जो जाना चाहता है, जाने दो उसे। पहले दिल साफ करो, फिर नीयत साफ करो, उसके बाद कोशिश करो। अगर इसके बाद भी रिश्ता नहीं चलता तो समझो कि गलती तुम्हारी नहीं, गलती वक्त की है, क्योंकि तुमने तो खूब कोशिश की, नहीं बच पाया रिश्ता, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वक्त हर चीज बदल देता है और कभी कभी लोग भी बदल देता है, क्योंकि जो हमारी जिंदगी से जाएगा
वो हमारे लायक था ही नहीं, और जो हमारी ज़िंदगी में फिर से आएगा तो मान लो वही हमारा था। रिश्ते ज़िंदगी में ज़रूरी हैं, पर उनसे भी ज़रूरी है एक दूसरे की भावनाएं समझना, एक दूसरे से कनेक्ट करना, एक दूसरे पे भरोसा करना। खामोशी सुंदर होती है, मान लिया, हर वक्त बकबक नहीं करना चाहिए, पर जब यही खामोशी रिश्तों में आ जाती है ना, तो जहर बन जाती है। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जिसे आपकी बातों का इंतज़ार है, तो आप उससे बात करो, ज़रूर बात करो, क्योंकि बातें रिश्तों को जोड़ती हैं और खामोशी रिश्तों को तोड़ती है। रिश्तों में खामोशी नहीं, मोहब्बत की आवाज़ चलनी चाहिए, मोहब्बत की आवाज़। मेरी आज की वीडियो यही कहती है। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो, आपके दिल को छू गई हो और आपकी समझ में आ गया हो कि हाँ, हमें खामोशी तोड़नी है, हमें बात करनी चाहिए, एक मौका और रिश्ते को देना चाहिए, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। शेयर करने से ये वीडियो किसी और के काम आ जाएगी, किसी और की समझ में बात आ जाएगी। हो सकता है आपके एक शेयर से उसका रिश्ता बच जाए, इसलिए शेयर कर देना वीडियो को। और जिन लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पे मोटिवेशनल वीडियो लाती रहती हूँ। अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे फिर और किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, अपने अपनों का ख्याल रखो और अपने पार्टनर से बात ज़रूर करो, ठीक है? खामोशी को तोड़ो, क्योंकि खामोशी एक जहर है। अब मैं चलती हूँ, खुश रहिए आप लोग। जय माता दी।